हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा पीवाईक्यूज ऑफ यूकेपीएससी फिजिक्स लेक्चरर और यूकेपीएससी फिजिक्स लेक्चरर ऑफ 2018। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा था हाउ वी कैन फाइंड आउट द टेंशन फोर्स। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड यूकेपीएससी फिजिक्स लेक्चरर 2018 में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो उसी को मैं इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। तो डेफिनेटली मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, हाउ वी कैन फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स भी सिखाया था मैंने आपको। ठीक है, और उसके बाद टेंशन फोर्स भी सिखाया है। तो अब ये जो 2018 में है लेक्चरर में एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चंस ये है, इन द गिवन फिगर। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर। ठीक है, इन द गिवन फिगर रेशियो ऑफ टेंशंस T1, ठीक है, T2, T3 इस, और T1 T2 T3 इसने मेंशन किया है हमारे पास। वी हैव अ 3 स्ट्रिंग T1 T2 T3 इसमें टेंशन है। और ये जो ब्लॉक है ऐसे हॉरिजेंटल वर्टिकल से किसी किसी रूप से ब्लॉक हैंग है। ठीक है, हैंग है। तो बोल रहा है कि इस केस में टेंशन का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो मैंने कल आपको एक वर्ड सिखाया था। टेंशन के क्वेश्चन सिर्फ अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट से ही बन जाते हैं। टेंशन के जो क्वेश्चन है सारे वो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट से ही सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, ये फिगर एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, इस फिगर को फिर से ड्रॉ करते हैं। तो ये मेरे पास कोई क्या है, ये कोई रिजल्ट सरफेस है। सपोज दैट ये कोई रूफ है। ठीक है, इसमें हमारे पास ये है एक एक ब्लॉक। ठीक है, और एक दूसरा ब्लॉक और एक तीसरा ब्लॉक इस तरीके से क्या है, हैंग है। ठीक है, और ये 5 kg है, ये 5 kg का ब्लॉक है, और ये 3 kg का ब्लॉक है, और ये 2 kg का ब्लॉक है। और इसमें हमको टेंशन क्या दिया है, T1 दिया है, और इस स्ट्रिंग में T2 और इस स्ट्रिंग में T3। ठीक है, तो होता क्या है, देखो अब हम किस तरीके से इसे फाइंड आउट करते हैं कि ये जो ब्लॉक है, देखो सपोज दैट अगर हम क्या करेंगे, किसी किसी ब्लॉक को ऐसे हम हैंग कर देंगे। हैंग करने से क्या होगा, ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ठीक है, ब्लॉक मूव नहीं करने वाला है। अगर ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो हम स्टेप फर्स्ट की ओर जा रहे हैं। स्टेप फर्स्ट लगाना पड़ेगा हमको इसमें। स्टेप फर्स्ट क्या होता है, कॉमन एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। पहले क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को लिखेंगे, उसके बाद काट देंगे। काटेंगे क्यों सर, ये एक्सेलरेशन जीरो क्या है, बिकॉज दीज ब्लॉक आर एट इक्विलिब्रियम, रेस्ट दीज ऑल ब्लॉक्स आर रेस्ट, दीज आर हैंग विथ अ रिजिड सपोर्ट। ठीक है, इन ब्लॉक्स में क्या है, कोई मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इनका एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो जीरो जीरो। और अगर एक्सेलरेशन जीरो आता था, अगर एक्सेलरेशन जीरो आता है तो क्या करते हैं हम, आता है तो हम फोर्स को बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं, फोर्स को बैलेंस करते हैं। क्या करेंगे, फोर्स को बैलेंस करेंगे। क्लियर हो चुका है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो इस ब्लॉक में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, अब उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब फोर्सेस को हम बहुत ध्यान से देखेंगे। तो सपोज दैट अगर हम इस 2 kg की बात करें तो इसमें एक mg, इसका वेट हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है, mg। और एक अवे 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 इस 2 kg से अवे T1, इस 2 kg से अवे T1। टेंशन 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 हमेशा अवे टेंशन हमेशा अवे अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। टेंशन सिर्फ अवे वर्ड्स से ही खत्म हो जाता है। क्लियर। सिमिल 3 kg में देखो, 3 kg में कौन लग रहा है, 3 kg में देखो स्ट्रिंग है, 3 kg में स्ट्रिंग है, तो एक टेंशन T1 अवे अवे अवे, और इसका एक वेट लग रहा होगा 3g,
तो T1 की कहानी खत्म। अब इस 5 की T2 3 kg से अवे ये T2 और 5 kg से अवे ये T2 और एक इसका वेट भी लग रहा होगा mg और ये 5 kg से अवे T3। क्लियर हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूं, इन सब ब्लॉक्स को इंडिविजुअली हम बनाता हूं। तो सबसे पहले देखो 2 kg की क्या कहानी है। इस 2 kg की क्या कहानी है, ये 2 kg में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एफबीडी का मतलब होता है टू रिप्रेजेंट एक्चुअल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ब्लॉक। क्लियर। जो ब्लॉक में एक्चुअली जितने फोर्स लग रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करना ही फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। ठीक है, तो 2 kg डाउनवर्ड और एक इसमें क्या लग रहा है, T1 लग रहा है। और क्या लग रहा है, T1 स्ट्रिंग में T1 और ये ब्लॉक रेस्ट में है। तो जब रेस्ट में होता था तो हम क्या करते थे, फोर्स को बैलेंस करते थे। तो T2 T1 को कौन बैलेंस कर रहा है, 2G। T1 को कौन बैलेंस कर रहा है, 2G। T1 को कौन बैलेंस कर रहा है, T2 2G। ठीक है सर, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर आपने F नेट इक्वल टू ma क्यों नहीं लगाया। ठीक है, बिकॉज यहाँ एक्सेलरेशन 0 है तो मैं इसके लिए इसको नहीं लगाऊंगा। जब भी एक्सेलरेशन 0 होता था मैं सिर्फ फोर्स को इक्वेट करूंगा। इज दैट क्लियर नाउ। अब 3 kg की कहानी देखो। 3 kg में देखो, 3 kg में एक इसका वेट तो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा और 3 kg में और क्या लग रहा है, 3 kg में एक टेंशन भी लगेगा, T1 भी डाउनवर्ड लगेगा। इसमें एक T1 भी डाउनवर्ड लगेगा। इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, T2 क्योंकि ये T2 क्लियर हो चुका है, T2। तो और ये ब्लॉक भी किस में है, रेस्ट में है। तो रेस्ट में होगा तो हम फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये दोनों सेम साइड है, सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे T1 प्लस 3G। और T1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1, 2G प्लस 3G जी की वैल्यू नहीं रख रहा हूँ क्योंकि अभी हमने रेशियो लेना है तो कैंसिल हो जाएगा, 2 और 3G 5G आ जाएगा। ये T2 की कहानी क्लियर। अब नाउ लास्ट, अब मैं बनाता हूँ 5 kg का ब्लॉक। ठीक है, अब बनाते हैं 5 kg में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। 5 kg में कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे उसको रिप्रेजेंट करना है। तो 5 kg में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, सबसे पहले तो इसका एक वेट हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, वेट ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड। 5 kg में एक T2 भी लग रहा है। T2 कहाँ को लग रहा है, T2 कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड। T2 भी कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा क्योंकि टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। और ऊपर को कौन है, T3, ऊपर को कौन है, अवे फ्रॉम सीलिंग। ठीक है, अवे फ्रॉम 5 kg 3 kg T3। तो T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, और ये ब्लॉक भी किस में है, रेस्ट में है। अगर रेस्ट में होता है तो वीक वेट जस्ट फोर्सेस। T3 इक्वल टू, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, T2 प्लस 5G और T2 कितना आया है, 5G प्लस 5G। तो T3 कितना आ गया हमारे पास, 10G आ गया। क्या आ गया, T3 कितना आ गया, 10G आ गया। ठीक है, अब नाउ क्वेश्चंस में हमसे पूछा गया है कि आप टेंशन का रेशियो निकालो, T1 रेशियो T2 रेशियो T3। तो T1 कितना आ रहा था, T1 हमारे पास आ रहा है 2G, T1 आ रहा है 2G रेशियो, T2 आ रहा है हमारे पास, T2 आ रहा है 5G, और T3 आ रहा है 10G। क्लियर, ये G से G कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है बताओ, कि जो रिक्वायर्ड आंसर T1 रेशियो T2 रेशियो T3 इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 2 रेशियो 5 रेशियो 10। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। ठीक है, टेंशन सिर्फ अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट क्लियर हो चुका है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T1 जो हमारे पास आया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो T1 इक्वल टू हमारे पास कितना आया है, T1 अगर हमारे पास T1 कितना आया है, 2G आया है।
T1 कितना आया है 2G, और ये ब्लॉक किसमें है रेस्ट में। अगर रेस्ट में होते हैं तो वी जस्ट बैलेंस द फोर्सेस। और T2 कितना आया है, T2 हमारे पास कितना आया है 5G आया है। T2 कितना आया बेटे 5G आया है। T2 कितना आया है 5G आया है। एंड T3 कितना आया हमारे पास, T3 के लिए हम 5 kg का ब्लॉक बनाएंगे। FBD मतलब होता है कि टू रिप्रेजेंट एक्चुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक में जितने भी और एक्चुअल में जो फोर्स लग रहे हैं उनको इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करो। वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है, वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है, और टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से अवे लगता है, टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से अवे लगता है। क्लियर हो चुका है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर आप इसका रेशियो लेंगे तो ये T1 T2 T3 रेशियो क्या आ जाएगा 2:5:10, 2:5:10, 2:5:10 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है। तो ये क्या था हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो 2:5:10 आ रहा था हमारे पास, विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन सी 2:5:10, 2:5:10. So C is the correct answer of these questions. Okay, so these are most important question for the upcoming examination also. डेफिनेटली अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर टेंशन अगर एग्जाम में आता है तो आप क्या करेंगे, ऐसे दो एरो लगा लेंगे, ऐसे हमेशा हमेशा दो एरो लगा लो ऐसे करके। ठीक है, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अवे। ठीक है, ये अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा, अगर ये इक्विलिब्रियम में दीज ऑल ब्लॉक आर इक्विलिब्रियम, तो हम क्या करेंगे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम टोटल फोर्स को क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। क्लियर हो चुका है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओके रिगार्डिंग टेंशन। और इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके से मैं अब नेक्स्ट टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करते रहूँगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली आप अपने कमेंट्स को क्या करेंगे, अपने रिस्पॉन्स को कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे इंक्लूड करेंगे। और जिसको भी लेक्चरर वाइज ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली दीज आर ज्वाइन our lecturer batch for securing your seat in lecturer 2025. okay, so इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।